पब्लिश नहीं हुई, इसके ऊपर किसी पब्लिशर का नाम नहीं है, इसके ऊपर कोई प्राइस टैग नहीं है, ये सेल्फ पब्लिश आपने छाप के, और ये प्रिंटेड भी नहीं है, प्रिंटेड फॉर्म नहीं है, ये आपने प्रिंट जो आप आम प्रिंटर्स होते हैं उसके ऊपर प्रिंट करके आपने बाइंडिंग की है। बाइंडिंग बड़ी कमजोर है इसकी। और सर मेरे पास जो बजट था उसमें इतना ही काम हो सकता था, मेरे बजट में इतना ही काम हो सकता था। एक 5 स्टार होटल में इसकी लॉन्चिंग पे लगा दी, उससे आधे पैसे लगा के आप बहुत अच्छी किताब बना सकते हैं। नहीं सर, वो लॉन्चिंग उसकी पब्लिसिटी के लिए बहुत जरूरी थी। नहीं, लॉन्चिंग में वैसे कितने पैसे लग गए आपके? सर लग गए थे, हाई टी वगैरह के लग गए थे लोगों के। नहीं ये तो अभी आप छोड़ने कितने हैं, इतने नहीं। जितने पैसे आपने उसकी हाई टी पे लगाए, एक 5 स्टार होटल में फंक्शन पे लगाए, उससे आधे पैसे आप किताब पे लगा देती, किताब किसी कहीं जब वो सेल होगी, अभी उसकी पब्लिसिटी होगी, तो बस अब दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपने लॉन्चिंग पे भी, किताब पे नहीं की। जो प्रोडक्ट है, किताब अभी लॉन्च होगी तब आप बोलेंगे, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको अपनी प्रोडक्ट पे करनी चाहिए थी। प्रोडक्ट के बजाय आपने कवर पे पैसे, सर वो अगले हफ्ते जब दुकान में आएगी तब फिर मैं आपसे कोई राइटर हूं, मुझे अंदाजा है कि किताब के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए था। उसके अंदर प्रिंटिंग की गलतियां, सर इतनी जितना बजट था उसमें हाई टी और पब्लिसिटी भी की है। इसके अंदर टाइपिंग की गलतियां हैं, इसके अंदर अल्फाज की गलतियां हैं, इसके अंदर तो बहुत सारी गलतियां हैं। इसके अंदर ऐसे किताब 2 बार पढ़े निकल जाएगी है, तो पैसे तो आपको इसके ऊपर लगाने चाहिए थे। अभी लगाने हैं ना, कोई पब्लिशर मिले, जो मिला अभी जाके सर छपी नहीं। आपने किताब की लॉन्चिंग भी कर दी। ये दुनिया की पहली किताब है जो छपी नहीं है, लॉन्चिंग पहले हुई है उसकी। जी जैसी है। हाँ, तो वजह क्या होगी? वजह ये है ताकि इसकी अच्छे पब्लिशर से ये जो आप सवाल पैदा हो रहा है। इसका बजट देखें, इसका क्या बजट है? इतने बजट में सर मैं अगेन कहता हूं कि जितने पैसे आपने लॉन्चिंग पे लगाए, आधे पैसे आप किताब पे लगा देती तो आज ये सूरत ना होते। नहीं कोई बात नहीं, बाद में मिल जाएंगे कुछ स्पॉन्सर वगैरह। किसी एडिटर को तलाश कर लेती, वो एडिट कर देता इसको, किसी और दोस्त को कह देती जो जैसे एमए इंग्लिश किया हो ना, जो कम से कम अंग्रेजी पढ़ लेता है। सर कोई नहीं, नोबडी वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इट, बिकॉज़ वो इतना डरते हैं, नहीं हमने ट्रोल नहीं होना, नहीं हमारा करियर खराब हो जाएगा, नहीं हम जैसे आपने इतने लोगों के फर्जी नाम लिखे हुए हैं, तो एडिटर का नाम भी फर्जी लिख देती, कोई ट्रोलिंग नहीं होती उसकी। सर वो भी नहीं करना चाह रहे थे। ठीक, आप अकेली जान, इतना ज्यादा दुख आपने बर्दाश्त किया अकेले। सर आज क्यों किताब? सर सवाल ये मैडम, आज क्यों ये किताब? व्हाई नॉट? आज क्यों? 9 साल से क्यों नहीं पूछ रहे मुझसे कि उस वक्त से चल रहा है ये? 9 साल में तो आप खामोश रही ना, आपने बोली नहीं ना, आप बोलती तो आपसे 2022 तक खामोश रही, उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। ठीक हो, लेकिन कहा जाता है कि टाइमिंग, क्योंकि इस वक्त खान जेल के अंदर है और आपका ख्याल ये है कि रियासत उनके खिलाफ हो चुकी, और दूसरा ये है कि उनके जो मुखालफिन है इस वक्त वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उन सब लोगों को इलेक्शन में इस किताब को, देखिए उनके मुखालिफिन के लिए नहीं, उनके मुखालिफिन से मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो मेरे किसी बेनिफिशरी से होता तो ये किताब पे आप इतने क्रिटिसाइज ब्रूटली नहीं करते, लेकिन उनके मुखालिफिन होना हो, मेरा जो फेयर या कंफर्ट या डिस्कंफर्ट जो होता है वो इनके टीम से और इनके लोगों से मुझे ज्यादा हुआ है। आप बदला लेना चाह रही है इस किताब के जरिए, इमरान खान से बदला लेना चाह रही है, इमरान खान को टी फेम करना चाह रही हैं पाकिस्तान के अंदर। नहीं, उनके फॉलोअर्स वगैरह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज देखें, आप जिस तरह आप ये बात करें, आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि ये गलत टाइम से आ रही है। ये चीजें कोई भी इंसान अपनी कंटेंट को, जो अपना उसका मैसेज या कथारसिस हो गया है, वो नहीं चाहेगा कि वो दब जाए इन इल्जामात के अंदर कि ये जेल में है, आपकी बुक जो है वो कोई और करा रहा है, उनके मुखालिफिन करा रहे हैं। मेरे इस कथारसिस को, या मेरी जो अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, या मेरे जो अपने दुख दर्द हैं, मेरी फैमिली के हो, मेरे बचपन के हो, चाइल्ड अब्यूज़ के हो, या मीडिया से जो मेरा हमेशा मेरी प्रोफेशन में जो स्ट्रगल रही है, वो जो मेन इश्यूज़ हैं वो सारे दब जाएंगे। और मैं यही देखती हूँ कि कहीं ये मैसेज नहीं हो। इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं ना, और जितने लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, वो मजीद सिंपथाइज कर रहे हैं उनके साथ, तो इस बात से मैं पहले ही अवेयर थी। ठीक, मैंने ब्रेक लेनी, लेकिन अगेन इसका जो मकसद है वो मैं मालूम करना चाह रहा हूँ। देखिए, किताब लिखना हर शख्स का हक है, आपका हक है, इन कैमरामैन का हक है, जो मेरा प्रोड्यूसर है उसका हक है, मेरा भी हक है। दुनिया में हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो क्या लिखना चाहता है, किस ओर लिखना चाहता है। लेकिन ये जो है ना, इसके अंदर एक क्योंकि पोलिटिकल कॉन्टेंट है, और पोलिटिकल कॉन्टेंट का इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो इसलिए मैं मकसद जानना चाह रहा हूँ कि इस किताब के जरिए आप इमरान खान साहब से बदला लेना चाहती हैं, अपना कितारसत करना चाहती हैं, पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करना चाहती है, आप क्या करना चाहती है? एक सवाल है, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ये फरमाइएगा, आज भी आप खान साहब को गॉड्स फेवरेट चाइल्ड समझती हैं, आइकॉन समझती हैं, सुपरस्टार समझती हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर समझती हैं, आज क्या समझती हैं? मैं उनको एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फोर्स अभी भी देखती हूँ कि और उनको वाकई अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। ठीक, वो बड़े लकी रहे हैं। आई थिंक वो क्वालिफाइड नहीं थे, शायद हम लोग नाइव थे, जो भी थे, लेकिन वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन गए। बात के बावजूद आप इस समझ देंगे, मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ उनकी जो फॉलोइंग है ना, जो उनके लोग हैं वो उनको ये मानते हैं, इसको मैं डिनाई नहीं करती। मैं उनको अभी अब सपोर्ट नहीं करती, मैंने खैर सपोर्ट 2014 में जाके अपनी नाराज हो गई थी वैसे उनसे, क्या मैं डिसअपॉइंट हुई थी, बहुत डिसइल्यूजन हुई थी। क्यों? उनके क्योंकि बड़ी एक होप होती है ना कि ये आएंगे, बड़ा सब कुछ ठीक करेंगे, और एक इन्फैचुएशन भी होती है। और आप जिस तरह से कुछ लोग इसको बना रहे हैं ना, जैसे मेरे उनका बहुत ही कोई इंटेंस लव अफेयर था। ठीक है, वो आपने बड़ी सारी प्लस वाली बात की, वो बस फ्रेंडशिप प्लस था। ठीक है, कि दोस्ती भी थी, कोई क्रैश नहीं था। नहीं, इस तरह का नहीं था कि मुझे उनसे कोई जाती बदला नहीं लेना। लेकिन वो जो इश्यूज है ना, मैं आपको बताऊं, जो कोर इश्यूज है ना, जो बहुत अरसे से, बचपन से लेकर अब तक आपको बॉदर करते हैं, आपका बैगेज होता है, वो वक्त के साथ साथ आई थिंक हील नहीं होता, लेकिन वो उसका बैगेज जो होता है ना, अगर रिजॉल्व ना करें तो मेरे अंदर वो देखें फ्रस्ट्रेशन हो गई, माशरे के जो शायद मुनाफिकत है वो उम्र के साथ बढ़ती जा रही थी। ठीक है, वो गुस्सा जो था मेरे अंदर, तो ये कतारसिस जो है ना, ये मैं इसलिए बस अभी कहती हूँ कि शायद हम भी इस बुरी इक्वेशन का, इस मुनाफिकत का हिस्सा रहे। हम खुद, मैं, मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग, और यही कह दी ना, ओ इट्स फन, ओ नो इट्स ओके, और इसमें हमने अपने आप के साथ बड़ी ज्यादतियां की हैं। और आप सिर्फ फन के लिए जाती थी वहां पे? नहीं, फन तो नहीं, कि मतलब एक सपोर्ट भी थी ना, कि ये आप उनके वोटर थे, आप उनके वोटर थी, सपोर्टर भी थे। जी बिल्कुल, ये सारी चीजें थी ना, तो उसी को आप करते। लेकिन आपको कोई अफेयर नहीं था उनके साथ? नहीं, देखें, ये भी कहना गलत होगा कि एक अफेयर की तरह तो दोस्ती नहीं थी, ऐसा भी गलत होगा, ये तो फिर मैं झूठ बोलूंगी आपसे। क्लियर करें अपने आप को कि अभी मुझे वो लफ्ज नहीं मिल रहा ना, वो लफ्ज देखें बड़ा मुश्किल होता है आफ्टर सर्टेन टाइम। आप देखते हैं कि क्या मुझे मोहब्बत नहीं, लेकिन एडमिरेशन थी, और वो जिस तरह की नेचर, बड़ी चीजें होती हैं, आप उस वक्त। खान साहब भी आपको पसंद करते थे? नहीं, हाँ जी, मैं उनको भी अच्छी लगती थी, आई थिंक अट्रैक्टिव लगती थी, और कहते थे कि यू आर वेरी स्मार्ट, और अच्छी बातें करती हो, और ऐसे ही करो, ऐसे करो। तो वो थी ना एक बड़ी एज की। शादी करना चाहती थी? नहीं, शादी वो करना चाहते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, हमारी इस तरह की कोई वो नहीं थी, जिस तरह लोग कह रहे हैं ना कि बड़ा कोई इश्क था बड़ा स्ट्रॉन्ग सा, कि मैं बड़ी हार्ट ब्रोकन हुई हूँ या मैंने बदला लिया। मेरा उनसे जाती तौर पे इस तरह से कोई वो नहीं। अच्छा, वैसे दिल कब टूटा आपका उनसे? कब आपको महसूस? कुछ चीजें थी, देखिए कुछ चीजें थी जो खुद आपने बनाया हुआ था, वो नहीं। हाँ जी, वो कुछ चीजें थी जो टाइम के साथ, कॉन्वर्सेशन के साथ, उनको जानने के बाद, वो चीजें जो आप छोटी छोटी कह रहे हैं ना, वो रेड फ्लैग्स जो आप कह रहे थे कि उस वक्त क्यों बुरा नहीं लगा, मैं खुद ये कहती हूँ क्यों बुरा नहीं लगा। क्या हम खुद इतने करप्ट हो गए थे, या हम इतने ब्लाइंडेड हो जाते हैं